नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 70 2024 कक्षा 6 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पूरा टाइम है वो आपका 2.5 घंटा रखा गया है और जो विद्यार्थी आरके एसएमबी परीक्षार्थी है उनके लिए 55 नंबर का पेपर रहेगा। बाकी अन्य छात्रों के लिए है वो 70 नंबर का पेपर ये रहेगा। तो चलिए अपन यहाँ पे पूरा पेपर देख लेते हैं एक बार। साथियों से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके पास भी कोई पेपर है किसी भी कक्षा का तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं ताकि वीडियो में भी आपका नाम अनाउंस किया जा सके। तो चलिए अपन यहाँ पे एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आएंगे जिससे कि आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। व्यापारी बनकर भारत में आए थे, तो भारत में व्यापारी बन के कौन आए थे भाई? तो हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ थे, वो भारत में व्यापारी बन के आए थे और बाद में उन्होंने पूरे भारत को ही अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान जानने वाला क्या कहलाता है? तो विज्ञान जानने वाला है वो वैज्ञानिक कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए, जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी होगी। यहाँ पे देखिए रमेश है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। लड़का, जयपुर, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। बुढ़ापा है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? जाति, मतलब किसी जाति को इंडिकेट करता है पूरा, उसको अपन बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मध्यम पुरुष का उदाहरण आपको बताना है। तो पुरुषों की अगर बात करें तो पहला पहला होता है उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में दोस्तों मैं का उपयोग होता है, मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में वह यह उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तुम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो अनुकूल का हो जाएगा, यानी कि कोई भी मेरी अनुकूल है कोई चीज़, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उचित है तो ये तो होगा नहीं, विरुद्ध है ये भी नहीं होगा। एक हो जाएगा अनुकूल और एक होगा प्रतिकूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे पंख शब्द के लिए किस शब्द का उपयुक्त रहेगा? तो पंख के लिए हम पर शब्द लिखते हैं यहाँ पे। पंख यानी कि पर। मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एहसास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एहसास लिखना होगा। साथियों, आपको जितने भी पेपर चाहिए देखना होगा, पीडीएफ फाइलें हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, तो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आश्रम का नियम था कि सभी जो है वो अपने बर्तन वगैरह है वो साफ करेंगे। भाववाचक संज्ञा में बोध होता है, तो अवस्था का बोध होता है। आदमियों से पहले धरती पर सिर्फ जानवर थे, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? जानवर। आगे देखिए यहाँ पे अगला है लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है वो आपको बताना होगा। तो आपने पढ़ा था महाराणा सॉरी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे छोटी चिड़िया के पंखों का रंग कैसा था ये बताना होगा। मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना है वो किसने की थी? इसके जो लेखक थे वो कौन थे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। संधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हेलन केयर का जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रकृति का हाल किस प्रकार जाना जा सकता है? साबरमती आश्रम में गांधी जी क्या क्या काम करते थे? निम्न के पर्यायवाची आपको बताने होंगे। देखिए आँख आपको लिखा गया है, तो आँख का आप लिख सकते हैं नेत्र। पहाड़ है तो पहाड़ का आप लिख सकते हैं गिरी। यहाँ पे देखिए माता है, माता का आप लिख सकते हैं माँ, ठीक है। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आकाश में चांद का आकार सदा एक जैसा क्यों नहीं रहता है? ये आपको बताना होगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। आंखें लाल होना, आंखें लाल होने का मतलब क्या हो गया? कि गुस्सा आना, क्या आना? गुस्सा होना, ठीक। इसके बाद देखिए, दाल न गलना, दाल न गलने का मतलब क्या होता है? कि अपना अपना कार्य न निकलना। इसके बाद देखिए, छाती पीटना, छाती पीटने का मतलब क्या होता है? कि मान लीजिए कोई छाती पीट रहा है, मतलब उसको मुसीबत हुई है कोई, तो वो क्या कर रहा है? एक प्रकार से दुख है, दुख की अवस्था को बयान कर रहा है, ये अपन लिख सकते हैं। आगे देखिए, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? कान से सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? ये आपको समझाना होगा। अब और कितनी दूर चलना है? कर्ण फूटी कहाँ बनाया? किसने पूछा और क्यों? अपने पिताजी से रुपये मंगवाने हेतु पत्र आपको लिखना होगा, या फिर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। गणतंत्र दिवस हो गया, होली, महात्मा गांधी, कोरोना महामारी। तो ये कक्षा 6 के लिए हिंदी का पेपर था जो कि इस वीडियो में हमने देखा है। और जो भी बड़े प्रश्न थे वो आपको स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ने हैं। छोटे प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।